श्री मात्रे नमः। भाइयों और बहनों, आजकल हम दिन रात पेपरों में, टीवी में, हर जगह ये सुन रहे हैं कि एक बहुत बड़ा समस्या जो देश में चल रही है, लव जिहाद। दरअसल बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पे हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो नहीं भी अगर इस फील्ड में जाना चाहती हैं, वो अपने दिमाग से सोचना भी चाहती हैं, तो इस प्रकार के कुछ एक टोटके और प्रयोग किए जाते हैं कि वो सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। सोचने की जब शक्ति ही नहीं रहेगी किसी व्यक्ति के पास, तो वो कैसा हो जाएगा, आप समझें। तो ये जो भी लोग लव जिहाद जैसी चीजें चलाते हैं, ये इसी प्रकार के छोटे छोटे टोटके और तंत्र का प्रयोग करते हैं, और तंत्र के प्रयोग के कारण उनका दिमाग चलने की जो स्थिति है वो खत्म हो जाती है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूँ और कुछ एक ऐसी सावधानियां बता रहा हूँ जिसे आप अपने अगर बेटियों को कहें कि वो उसको अपनाएं, तो इस प्रकार की चीजें कभी नहीं घट सकती। सबसे पहली चीज है कि किसी भी व्यक्तियों के द्वारा दिया गया इत्र, परफ्यूम, इसे बिल्कुल ना लगाएं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी खुले हुए बाल लेके घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। और उस पे भी सोने में सुहागा यह है कि अगर बाल गीले हों तब तो बिल्कुल भी ना निकलें। उसका एक तरीका है कि जब आपके आजू बाजू के दो बाल लें और यहाँ करके एक गठान बांध लें, या पूरे बाल के नीचे में एक गठान लगा दें। बिना गठान के बाल लेके कहीं ना जाएं। ऐसा घर में बेटियों को और बहनों को समझाएं। किसी के द्वारा दी गई कोई भी चीज, और अपने पास हमेशा 10 काली मिर्च अपने पास में बांध के रखें, अपने पर्स में रखें, या अपने ओढ़नी के कोने में, छोर में, ओढ़नी का जो छोर है इसमें 10 काली मिर्च बांध के रख के अपने घर से बाहर निकलें। और जो हमारे शरीर में जो हमारा हृदय चक्र है, जिसमें शिव का वास है, यहीं पर देवी मंत्रिणी का वास है, श्यामला, जिनको श्री विद्या में श्यामला कहा जाता है। यहाँ पर देवी मंत्रिणी का वास होता है, जो मनन करती है। कभी भी हम किसी से बात करते हैं, सुनते हैं या उसके बारे में जानते हैं, तो वो मनन करते हैं। जब ये मनन सोच लेते हैं, और ये मनन के ऊपर ही कुठाराघात होता है, ये मनन शक्ति के ऊपर ही कोई भी तंत्र का प्रयोग होता है कि वो सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे मनन गलत दिशा में सोचना चालू कर देता है। लेकिन जब ये आज्ञा देती है, देवी श्यामला आज्ञा देती है, तो वो आज्ञा चक्र में जाता है। यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये हमारा, ये देवी वाराही का होता है। मित्रों, सबसे शक्तिशाली और जो किसी भी बुराई को रोकने की ताकत रखती हैं, वो देवी है वाराही। जब बहुत विषम स्थिति भी हो जाए, तब भी देवी वाराही उस विषम से विषम स्थिति से किसी भी व्यक्ति को बाहर निकाल सकती है। तो हमारे आज्ञा जो चक्र है, यहाँ पर देवी वाराही का वास है। हम अपने सभी सनातन धर्म हिंदू भाइयों को कहते हैं, और हमारे हर हिंदू व्यापारी भाइयों को हमारा अनुरोध है कि वो वाराह, यानी वाराह का जो दांत होते हैं, ये मिल जाते हैं। उसके लिए किसी वाराह को मारने की जरूरत नहीं है। जब वाराह मर जाता है, कोई सुअर मर जाता है, तो उसके दांत जो होते हैं, उन दांत को लेके उसके ऊपर में चांदी का कवर लगा के एक लॉकेट जैसा बना दिया जाए, और इस दांत को गंगा जल से धोके, दूध से धोके, और देवी वाराही के नाम से काले धागे में डाल के अपनी बेटी या और अपनी बच्चियों के गले में अगर इसके डाल दें, तो जो एक खास जाति समुदाय के लोग हैं जो इस प्रकार का तंत्र प्रयोग करते हैं, उनमें ये वाराह जो है ये ठीक नहीं माना जाता।
हमारे इसमें तो देवी वाराही हमारी आज्ञा चक्र की अधिष्ठा है। और जैसे ही आप किसी वाराह का दांत अपनी बहनों के और बेटियों के गले में डाल देते हैं, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का सम्मोहन या जिससे उसका दिमाग खराब हो जाए, वो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दे, और वो कोई ऐसा तंत्र हो जो हमारी अपनी जाति विशेष या हमारे हिंदू धर्म से विपरीत हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई कस्में दी जाती हो या किसी रूहानी ताकतों का इस्तेमाल किया जाता हो, ये देवी वाराही उन सबको फौरन से रोक देती है। और चूंकि आपने अपनी बेटियों को, बच्चों को भगवान वाराही के नाम से ये वाराह का दांत आपने पहनाया है, देवी वाराही उसके दिमाग को सुचारू रूप से चलने के लिए प्रेरित करती है। और मेरा हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, इनसे अनुरोध है कि इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार का जो वाराह का दांत है, ये अगर जब कभी वाराह मृत हो जाता है तो उसके दांतों को लेके खरीद के को चांदी के ऊपर से, जिस प्रकार से पहले शेर का दांत पहना जाता था, अब तो बहुत खतरनाक है, कानूनन उस पर अपराध है, लेकिन नीचे दांत लगा रहे, ऊपर चांदी का कैप लगा के उस पर कुंदा लगा के गले में अपनी बेटियों को एक वाराह का दांत पहनाए। वाराह का दांत पहनाने से इस प्रकार के जिहादी जो या लौ जिहाद जो चल रहा है, इनको दिमाग को खराब करने के लिए जिस प्रकार तंत्र का प्रयोग किया जाता है, वहां पर यह अमान्य हो जाता है। वो तंत्र का प्रयोग चल ही नहीं सकता हमारी बेटियों के ऊपर। ये मैं सभी हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि अपने बेटियों को जो बाहर जाते हैं, एज ए प्रोटेक्शन के वाराह के दांत को चांदी में मड़वा के और उन्हें गले में रविवार के दिन पहनाए। माह का जो पहले रविवार आए उस दिन उसको धूप दीप दिखा के और इस दांत को और उसको देवी वाराही का नाम लेके ओम वाराही नमः, ओम वाराही नमः, ओम वाराही नमः, इस प्रकार का, या श्रीम वाराही नमः, श्रीम वाराही नमः, इस प्रकार बोलते हुए 31 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप करके काले रंग के धागे में या लाल रंग के धागे में उसके गले में ये वाराही का दांत, वाराह का दांत पहना दें। और आप देखेंगे मित्रों कि किसी भी प्रकार का यह लव जिहाद में जो तंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये तंत्र का प्रयोग होगा ही नहीं, ये फेल हो जाएगा। और वो अपने दिमाग से सही ढंग से अपने माता पिता की इज्जत के लिए, अपने माता पिता के समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुद की जिंदगी के लिए वो बच्चियों को देवी वाराही का वरदान प्राप्त होगा। उनका दिमाग सही ढंग से चलेगा, किसी प्रकार के सम्मोहन में न पड़ते हुए वो इसे ठीक ढंग से उपयोग करेंगी और इस प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेंगे। तो मेरे सभी सनातन धर्म के हिंदू भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि बाहर जाने वाली अपनी बेटियों को ये इंस्ट्रक्शन जरूर दें कि वो किसी के द्वारा लिया गया इत्र ना लें, अपने बालों को खुला ना छोड़ें, बांध के रखें, क्योंकि जब भी किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग होता है वो खुले बालों पे ज़्यादा होता है। इत्र, परफ्यूम, लौंग, इलायची या खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा, जब तक हम उस व्यक्ति को पूरी तरीके से या उस किसी भी बाहरी व्यक्ति को हम पूरी तरीके से, उसके पूरे परिवार को अच्छी तरीके से न जान लें, तब तक हमें नहीं खाना चाहिए। और वाराह का जो दांत है इसे अपने गले में ज़रूर पहनना चाहिए, वो भी बेटियों को जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि उनको वाराही जो शक्ति है वो उनके पास रहती है। तो इस प्रकार का जो लव जिहाद करके और किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रयोग करके जो दिमाग को खराब कर देते हैं, तो वो दिमाग खराब नहीं होगा, वो सही निर्णय ले सकेंगी, उनकी बुद्धि अच्छी चलेगी। तो मेरा हर हिंदू भाइयों से, सनातन भाइयों से ये अनुरोध है कि भगवान वाराही का नाम लेके वाराह के दांत को चांदी में मड़वा के उनके गले में लाल धागे या काले लाल धागे में पहनाएं तो और भी ज़्यादा, क्योंकि देवी वाराही है, वो लाल रंग का कलर बहुत प्रिय है, तो वो लाल रंग के धागे में पहना के ऊपर में दिखता हुआ पहन के आराम से घूमें और अपने आप को सेफ रखें,
अपने समाज को सेफ रखें। अब तो इसके ऊपर बहुत से स्टेट कानून तक बना रहे हैं कि लव जिहाद जैसे कोई चीज़ पे आप खैर नहीं। तो हम लोग भी अपने घरों में या क्यों ना ये सावधानी अपनाएं, अपनी बच्चियों को एक प्रोटेक्शन रक्षा कवच देवी वाराही का बना के पहना दें, जिससे इस प्रकार की कोई घटना, अप्रिय घटना